माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म। शुरू से घर में गरीबी हो, पैसा न टिकता हो, कर्ज हो, और चाहे आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, बस माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या वे शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको लगातार तंग रखा है, यह तरीका उन्हें कमजोर कर देगा। इस उपाय का मूल सरल है, इसे कोई जटिल प्रक्रिया नहीं बनानी है, फिर भी असर गहरा होगा। हम आपके लिए एक साफ, आसन्न और भरोसेमंद तरीका लेकर आए हैं जिसे आप घर पर आसानी से कर सकेंगे, बिना किसी महंगी चीज या किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत के। ये उपाय करते ही शत्रुओं की ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी, उनकी हरकतें रुकने लगेंगी और वे आपकी जिंदगी में छेद करने में असमर्थ हो जाएंगे। जो आज आपको दबा रहे हैं, जो बिना कारण ही आपके खिलाफ हो रहे हैं, उनकी उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो जाएगी। जब आप यह उपाय कर लेंगे तो फर्क आप खुद महसूस करेंगे, उनकी चालें धीमी पड़ेंगी, उनके प्रभाव कम होंगे और अंततः वे आपसे दूरी बनाएंगे। यह तरीका एकदम प्रभावी और जुड़ा हुआ है हमारे अनुभव से, और इसे अपनाने में आपका कोई खास खर्च नहीं लगेगा। बस माचिस की डिब्बी और थोड़ा सा विश्वास चाहिए। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी ने तांत्रिक या किसी और के माध्यम से काम करा दिया हो और व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाए। ऐसे मामलों में भी यह सरल उपाय असर दिखाता है और बुरी शक्तियों को कमजोर करता है। याद रहे, इसमें आपकी नीयत सबसे ज्यादा मायने रखेगी। मन साफ रखें, दिल में श्रद्धा रखें और जो कहा जा रहा है उसे अच्छे मन से करें। अब आप तो जान ही चुके हैं कि एक छोटी सी चीज माचिस की डिब्बी में रखकर कैसे शत्रुओं को दूर किया जा सकता है, पर पूरा तरीका, कौन सी चीज कैसे रखें, किस दिन, किस समय और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, ये सब मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। पर उससे पहले एक छोटी तैयारी कर लें। सबसे पहले जयकारा लगाइए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब श्रद्धा से जयकारा लगाया जाता है तो बालाजी महाराज की कृपा सीधे आपके ऊपर बनी रहती है। इसलिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर बोलें, ताकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जिन पर इनके आशीर्वाद होते हैं उन पर अनिष्ट नहीं आता और उनकी हर मनोकामना के लिए राह खुलती है। एक और बात, इस वीडियो में अगर कहीं किसी चैनल का नाम दिया गया है या दिखा हुआ है तो उसे हटाकर उपाय ज्ञान गंगा मान लीजिए और इसी नाम से इस चैनल को याद रखिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और उपाय ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे सरल और भरोसेमंद उपाय आप तक पहुँचते रहें। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छे उपाय लेकर आए और आपको समय समय पर लाभ मिलता रहे। हमारी कामना है कि बालाजी महाराज की कृपा से आपका घर धन, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो। अब सीधे उपाय की ओर बढ़ते हैं। यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए उपयुक्त है और इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे बुधवार हो, शनिवार हो, रविवार हो या अमावस्या का दिन। यह पूरी तरह से व्यवहारिक है। यह एक सामान्य टोटका है, इसलिए इसे किसी भी दिन करने में कोई बाधा नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका मन शांत और नियत साफ हो। इस उपाय को गुप्त शत्रु के लिए भी अपनाया जा सकता है। जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, उनके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं, इसीलिए चिंता न करें। और चलिए अब बिना किसी रुकावट के पूरा तरीका बताते हैं। सबसे पहले, अगर आपने जयकारा नहीं लगाया हो तो अब तुरंत एक बार जयकारा लगा दीजिए। श्रद्धा के साथ जय श्री राम या जय बालाजी महाराज बोलिए, ताकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अब सबसे जरूरी चीजें एकत्र कीजिए। एक माचिस की पूरी डिब्बी लें। ध्यान रहे, माचिस भरी हुई हो, उसमें तीली भीतर मौजूद हो। खाली माचिस बिल्कुल ना लें। साथ में एक छोटा सा सफेद कागज लें जिस पर कोई लाइन न हो और उस पर कुछ भी लिखा न हो। साधारण सफेद कागज ही सही रहेगा। इसके साथ काले रंग का पेन या काला मार्कर रखें। रंग काला होना आवश्यक है। अब जो कागज आपने लिया है उस पर अपने शत्रु का नाम साफ साफ लिखें। यदि किसी एक शत्रु का नाम मालूम हो तो उसका नाम लिखें, पर यदि शत्रु का नाम नहीं पता है या आपके कई शत्रु हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप नाम न लिखकर सिर्फ शत्रु या गुप्त शत्रु लिख दीजिए। पर्ची पर शत्रु लिख देना ही अधिक लाभकारी और सुरक्षित तरीका माना जाता है। जब आप पर्ची पर नाम लिख लें या शत्रु लिख दें तो अब पर्ची को कसकर मोड़कर बंद कर दीजिए, ताकि उसमें कुछ खुला न रहे। इसे ध्यान से मोड़कर टाइट कर लें। अब उसी पर्ची को माचिस की डिब्बी के अंदर रख दीजिए। पर्ची को माचिस में डालकर माचिस को बंद कर लीजिए और इस माचिस को अपने पास हमेशा के लिए रखिए। माचिस को खोलकर उसमें पर्ची डालनी है और फिर उसे पूरे 24 घंटे तक अपने पास रखना है। 24 घंटे का अर्थ यह है कि पूरे 24 घंटे यह माचिस आपके पास बनी रहे। रात में भी इसे अपने पास रखें। आप इसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, तकिए के पास रख सकते हैं या जहां भी आराम से रहे वहीं रखें, पर यह माचिस हमेशा आपके पास ही रहे। 24 घंटे पूरे होने पर अगले दिन सुबह उठकर अपने सामान्य काम निपटा लें। जब भी आपको समय मिले आप किसी एकांत स्थान पर चले जाएं। ऐसा स्थान चुनिए जहां भीड़ भाड़ कम हो,
कोई शांत किनारा, नदी का किनारा, तालाब या कोई ठहरा हुआ पानी जहां ज्यादा लोग न आते हों, या फिर घर के आसपास कोई शांत कोना जहां आप बिना विघ्न के बैठ सकें। वहां पहुंचकर आप शांत मन से अपने शत्रुओं के बारे में सोचिए और दृढ़ निश्चय कीजिए कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, लाख हो या करोड़, ये सभी अब परास्त हो रहे हैं और मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं। अब चाह कर भी वे मुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उन्हें मेरी हानि नहीं होगी, उनका प्रभाव मेरी जिंदगी पर नहीं रहेगा। इस विश्वास को मन में दृढ़ करके बैठिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं उनकी शक्ति कम हो जाए और वे अपने किए पर पछताएं। साथ ही अपने मन में यह भाव रखें कि आप किसी के ऊपर द्वेष नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपने जीवन से बाधा और नुकसान हटाना चाहते हैं। नियत ईमानदार और शांत रखें, क्योंकि नियत की पवित्रता से ही उपाय में सच्चा असर आता है। अब मन ही मन राहु से प्रार्थना करते हुए कहिए कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए। ठीक है ना? यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंके, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ, पूरी माचिस। और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार यह उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी हैं, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इस तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह बनती हैं। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल उपाय ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं और सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाते हैं, इससे आपके ग्राहक बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही रहती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबोकर सुबह और शाम जलाना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष भी कम होता है और घर के सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखें और जब वह खत्म हो जाए तो वहां दोबारा नई टिकियां रख दें। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए क्योंकि यह भाग्य में बाधा डाल सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं
और शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई को अच्छी तरह साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज करने से घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर से आकर्षित होती हैं और नकारात्मकता वहाँ कभी नहीं ठहरती। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक ज्यादा फलदायी होता है। ऐसा करने से शुभ फल जल्द प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घर में छोटा ही सही लेकिन एक मंदिर अवश्य बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त होती है। परंतु यह भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें अगर हम न माने तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। पूजा के ये नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं जिन्हें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए हमें इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद यानी घंटी बजाना। पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत महत्व है जिसे हम एक संस्कृत श्लोक से समझ सकते हैं। आगम अर्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम, अर्थात घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और राक्षस भाग जाते हैं। जो घंटी हमें राक्षसों से बचाती है उसे हमारा नमन है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पूजा के समय घंटी बजाने का क्या कारण है और इसके नियम क्या हैं। क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी घंटी को ध्यान से देखा है? अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि घंटी के ऊपरी हिस्से पर यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं वहां गरुड़ बना होता है, इसीलिए इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा के समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे उसकी ध्वनि से भगवान का आवाहन होता है। जब हम विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य किया जाता है। पूजा संपन्न होने पर आरती के समय नाद होना चाहिए, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे सामान्य प्रक्रिया मानकर भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है जिनका उत्तर मैं शास्त्रों के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल उपाय ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी ध्वनि उत्पन्न हुई थी वह घंटी की आवाज जैसी सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओम का आभास भी होता है। यही कारण है कि घंटी को ईश्वर की आवाज मानकर पूजा में विशेष स्थान दिया गया है। इसीलिए कभी भी घंटी का अपमान न करें और जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही घंटी की भी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। घंटी को बजाने से पहले प्रणाम अवश्य करना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना उचित नहीं माना जाता। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसे ही पूजा के समय घंटी बजाई जाती है तो घर का वातावरण तुरंत शुद्ध और पवित्र हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों का पालन न करें तो हमें इसका पूरा फल नहीं मिलता। अधिकतर लोग पूजा के अंत में केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान को जल अर्पित करते समय, धूप दीप दिखाते समय और नैवेद्य अर्पित करते समय भी नाद यानी घंटी की ध्वनि करनी चाहिए, तभी पूजा को पूर्ण माना जाता है। घंटी बजाते समय भगवान का नाम लेना या आरती गाना आवश्यक है, भले ही 1-2 मिनट ही क्यों न हो, लेकिन रोज सुबह और शाम घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि घर में या मन में नकारात्मकता महसूस हो तो भगवान के सामने कुछ समय तक घंटी बजाने से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, घर के मंदिर में शनि महाराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि शनिदेव वैराग्य और उदासी के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए प्रेम और भौतिक सुख की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि मंदिर में कौन सी वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है दीपक और धूपदान। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो धातु का दीपक भी उपयोग कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में आस्था अधिक हो तो उपले पर गुड़ और घी डालकर धूप भी दे सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी वस्तु है स्वस्तिक। मंदिर में स्वस्तिक अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य से पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तीसरी वस्तु है कलश। श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें, इससे घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। चौथी वस्तु है शंख। शंख समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है।
शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। पांचवी वस्तु है घंटी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहाँ का वातावरण पवित्र बनता है और नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत दूर हो जाती हैं, जिससे सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। तो ये हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि घर की कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, घर में गणेश जी की मूर्ति होती है, लेकिन ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति कभी भी 3 या 5 जैसी विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख करके लगाइए। कई लोग गलती से बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो द्वार के दोनों ओर भी लगा सकते हैं, लेकिन बाहर की ओर कभी नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें और पुराने चढ़ाए हुए चावल भी अधिक समय तक न रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। मंदिर में रखने वाले चावलों को हल्दी में भिगोकर रखें, इससे और अधिक शुभ फल मिलते हैं।